मध्य प्रदेश में किसान इस वक्त एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। उनकी फसलों के लिए एक बेहद जरूरी चीज यूरिया खाद उन्हें मिल ही नहीं पा रही है। तो आखिर हो क्या रहा है, चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल सीधा है, आखिर मध्य प्रदेश में किसान इतने गुस्से में, इतने आक्रोशित क्यों हैं? इस बेचैनी की असल वजह क्या है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे आक्रोश की जड़ एक सीधी सी समस्या है, यूरिया की जबरदस्त कमी। और ये कमी भी ठीक उस वक्त आई है जब फसलों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब किसानों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। नहीं, ये कोई छोटी मोटी सप्लाई की गड़बड़ी नहीं है। असल में हुआ ये कि यूरिया की मांग अचानक से इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि पूरा सिस्टम ही इसके लिए तैयार नहीं था। और इसी वजह से ये संकट देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल गया। पर सवाल यह है कि यूरिया की मांग में ये अचानक उछाल आया कहां से? इसका जवाब वो छिपा है मध्य प्रदेश के खेतों में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव में। एक ऐसा बदलाव जो वहां की खेती के पूरे तौर तरीके को बदल रहा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी सामने आती है। देखिए, पारंपरिक तौर पर मध्य प्रदेश को सोयाबीन का गढ़ माना जाता था। ये एक ऐसी फसल है जिसमें ज्यादा यूरिया नहीं लगता। पर अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। किसान बहुत बड़े पैमाने पर मक्का और धान की खेती कर रहे हैं, और इन दोनों ही फसलों को सोयाबीन के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा यूरिया चाहिए होता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ मक्के की खेती का रकबा 5 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये तो खेती के पूरे पैटर्न में एक भूकंप की तरह है, जिसने खाद की मांग का सारा हिसाब किताब ही बदल कर रख दिया है। तो जब लाखों हेक्टेयर जमीन पर ऐसी फसलें उगीं जिन्हें ज्यादा यूरिया चाहिए, तो इसका नतीजा क्या निकला? अब जरा ये देखते हैं कि मांग और सप्लाई के बीच की ये खाई असल में कितनी चौड़ी हो गई है। और ये आंकड़ा आपको बताएगा कि संकट असल में कितना गहरा है। सिर्फ सितंबर के महीने में राज्य में 3.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की कमी का अनुमान है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे हजारों गांवों की फसलें दांव पर लग सकती हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा जमीनी असर उन किसानों पर पड़ रहा है जो खेतों में दिन रात एक कर रहे हैं। जिस वक्त फसल को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक उसी वक्त उनके हाथ खाली हैं। उनकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। तो जब संकट इतना बड़ा है, तो इस पर प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई योजना है? अधिकारियों ने क्या वादा किया है इस समस्या को सुलझाने के लिए? तो जवाब में अधिकारियों की तरफ से एक भरोसा दिलाया गया है। उनका दावा है कि स्थिति को कंट्रोल में लाया जाएगा और किसानों की मांग पूरी करने के लिए जितनी भी खाद की जरूरत है उसे उपलब्ध कराया जाएगा। और हाँ, इसके लिए एक टाइमलाइन भी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 24 दिनों के अंदर खाद की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि क्या ये वादा जमीन पर हकीकत बन पाएगा, क्योंकि एक एक दिन किसानों के लिए कीमती है। और अंत में एक बड़ा सवाल, ये संकट तो शायद आजकल में सुलझ जाए, लेकिन जिस तरह से खेती का पैटर्न बदल रहा है वो हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या फसलों में हो रहे ये बदलाव भविष्य में हमारी सप्लाई चेन के लिए और भी बड़ी चुनौतियां पैदा करने वाले हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।